हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज पढ़ने वाले हैं एक बवाल कहानी। सर बवाल कहानी मतलब सर एकदम रापचिक कहानी। सर रापचिक कहानी मतलब रापचिक कहानी मतलब द लास्ट लीफ पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। एसी इंग्लिश का बेहतरीन कहानी आज आपका भाई अभिषेक झा पढ़ाने आ गया है दोस्तों, द लास्ट लीफ। तो प्लीज एंजॉय कीजिएगा और मजा आए तो भाई तालियां भी बजाइएगा और एक बार लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। आपके लिए अगर कोई एफर्ट दे रहा है ना, आपके लिए अगर कोई एफर्ट दे रहा है बेटा, तो कदर करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। जितना ज्यादा लोगों को शेयर करोगे उतना ज्यादा दुआ लगेगी तुमको। हो सकता है तुम जिसको शेयर किया वो तुम्हारे आगे वाला ब्रेंच पर बैठा हुआ है, उससे तुम देख पाओगे अपना। ठीक है, इसीलिए शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने मैडम्स को शेयर करो, हर किसी को शेयर कर दो, पूरे ब्रह्मांड में शेयर कर दो, फैला दो ये वीडियो को। बेटा प्लीज 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 लाइक शेयर और कमेंट तो बनता है बनता है बनता है। एफर्ट लग रहा है, देखो एफर्ट लग रहा है। प्यारा सा बच्चा बोल रहा है तुमको, भाई दिल तो बच्चा है ना जी। चलो आ जाओ, बहुत हो गई बकवास सर, पढ़ाइए अब। तो द लास्ट लीफ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। द लास्ट लीफ का राइटर कौन है, किसने लिखा है इसको? तो द लास्ट लीफ को लिखा है ओ हेनरी ने। ओ हेनरी, ओ हेनरी, ओ मेरा बच्चा हेनरी। तो द लास्ट लीफ को किसने लिखा है? ओ हेनरी ने। किसने सर? ओ हेनरी ने। तो ओ हेनरी के जितने भी लिखावट आप पढ़ोगे ना, उसमें बहुत ही डीप मीनिंग रहता है, उसमें बहुत ही लाइफ लेसन सिखाया जाता है। ये कहानी पढ़ के आप लोगों को लाइफ के बारे में बहुत सबक मिलेगा, लेसन मिलेगा, लाइफ लेसन मिलेगा ये कहानी पढ़ के आपको। इस कहानी में ऐसा होता है, इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है जॉन सी एंड सीयू। इस कहानी का मेन कैरेक्टर का नाम क्या है सर? जॉन सी और सीयू। जॉन सी और सीयू ना बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, यानी रोमांटिकली इन्वॉल्व बेस्ट फ्रेंड। सर कौन सा? लेस्बियन, लेस्बियन। जॉन सी और सीयू ओ हेनरी के दृष्टिकोण से एक रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, जो कि ग्रीनविच विलेज में रहते हैं। ग्रीनविच विलेज में अपना रेंट पे रहते हैं और वो लोग आर्टिस्ट रहते हैं। होता यूं है कि जॉनसी जो है ना बेटा, जॉनसी को हो जाता है न्यूमोनिया। और जॉनसी इतनी बावली, इतनी पागल कि अपने आप को एक ट्री के साथ, अपने आप को एक पेड़ के साथ कंपेयर कर रही है कि देखो इस पेड़ में जिस तरीके से पत्ता झड़ रहा है, उसी तरीके से मेरा भी लाइफ कम होता जा रहा है। जिस दिन इस पेड़ का लास्ट वाला पत्ता गिर जाएगा उस दिन मैं मर जाऊंगी। जॉनसी सोचता है, जॉनसी सोचती रहती है, सोचती रहती है, सोचती रहती है। जब लोग बावली हो जाती है तब तो ऐसे ही सोचती है ना, जब लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है तब तो ऐसे ही सोचती है कि देखो इस पेड़ को, अपने आप को पेड़ के साथ कंपेयर कर रही है। देखो इस पेड़ को, देखो इस ट्री को, इस सुंदर सा ट्री का ये पत्ता झड़ रहा है। जिस दिन इस ट्री का लास्ट पत्ता झड़ जाएगा उस दिन मैं मर जाऊंगी, ऐसा सोचती है जॉनसी। तो वो वापस कैसे मोटिवेट होती है, इसका पूरा का पूरा कहानी आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये होता तब है जब जॉनसी को न्यूमोनिया हो जाता है। जॉनसी को क्या हो जाता है? न्यूमोनिया हो जाता है जॉनसी को क्या हो जाता है? न्यूमोनिया हो जाता है। और उस समय में न्यूमोनिया एक पैंडेमिक माना जाता था। जिस तरीके से कोविड-19 है, उस तरीके से उस समय में न्यूमोनिया जब जिसको हो जाता था उसके बचने के चांसेस बेटा बहुत कम हो जाते थे। तो जॉनसी को भी हो गया न्यूमोनिया और जॉनसी हो गई अंडर कॉन्फिडेंट कि क्या करे ये, मतलब कि क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है। समझे आप लोग? इतना तक समझे आप लोग? इतना तक कंटेक्स्ट समझ लिया? प्लीज रिस्पॉन्स दो भाई। रिस्पॉन्स अगर नहीं दोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आगे, जल्दी बताओ। जी बिल्कुल समझ गए। तो यहां पे लिखा हुआ है द लास्ट लीफ वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द, मतलब कि ट्रिम्फेड लैम्प एंड अदर स्टोरीज। ये लाइन पढ़ लीजिएगा, जस्ट आपका काम का नहीं है। चलिए आइए एक समराइज्ड वे में आप लोगों को समझाता हूं। आइए एक समराइज्ड वे में आप लोगों को पूरा का पूरा स्टोरी एकदम डिटेल्ड में एक एक करके आपको समराइज्ड वे में समझा देता हूं। चलिए आइए, इसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, इसके बाद 100 टू एमसीक्यू करेंगे हम लोग, बहुत सारा एमसीक्यू करेंगे। चलिए आइए, यहां पे देखिए समरी ऑफ द लास्ट लीफ। यहां पे क्या लिखा हुआ है? द लास्ट लीफ ओपन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइंडिंग स्ट्रीट्स ऑफ द ग्रीनविच विलेज। तो ग्रीनविच विलेज से ये स्टोरी चालू होता है। ग्रीनविच विलेज वाला लोकेशन से ये स्टोरी चालू होता है, जो कि कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में रहता है, जहां पे आर्टिस्ट लोग जहां पे मरते हैं लो कॉस्ट अपार्टमेंट फाइंड करने के लिए। जो जगह आर्टिस्ट लोगों के लिए स्वर्ग है बेटा, ग्रीनविच विलेज एक ऐसा जगह है ना जहां पे आर्टिस्ट लोगों को लो कॉस्ट अपार्टमेंट मिल जाता है, सस्ते दाम पे रेंटेड अपार्टमेंट मिल जाता है रहने के लिए।
पूरा का पूरा न्यूयॉर्क में ऐसा कोई सस्ता जगह नहीं है जो ग्रीनविच विलेज के कंपैरिजन में हो। तो ग्रीनविच विलेज एक ऐसा जगह है जो कि आर्टिस्ट लोगों के लिए हेवन है। क्या है? स्वर्ग है। ग्रीनविच विलेज एक ऐसा जगह है जहां पे आर्टिस्ट लोगों को क्या मिल जाता है बेटा? लो कॉस्ट अपार्टमेंट मिल जाता है विद द नॉर्थ फेसिंग विंडोज। लो कॉस्ट अपार्टमेंट मिल जाता है जहां पे नॉर्थ फेसिंग विंडोज है। ठीक है। तो सीयू और जॉन्सी कहां पे मिले थे? सीयू और जॉन्सी का अगर बात करें तो सीयू और जॉन्सी सबसे पहला बार रेस्टोरेंट में मिले थे। ओहो, सीयू और जॉन्सी जो है ना, अरे दोनों लड़कियां ही थी और दोनों सबसे पहली बार रेस्टोरेंट में मिली थी। द स्टोरी डिस्कवर्ड दैट दे हैव सिमिलर टेस्ट इन आर्ट, फूड एंड फैशन। यहाँ पे जैसे सीयू थी वैसे ही जॉन्सी थी। जॉन्सी और सीयू का गुण, विचार सब कुछ मिलता जुलता था। इसीलिए जॉन्सी और सीयू ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक साथ रहेंगे, हम लोग जहां भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, बेस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे, रोमांटिकली इन्वॉल्व रहेंगे। यानी सिंपल सा बात है, ओ हेनरी ये दर्शाया है, देखो ये लोग कितना रोमांटिकली इन्वॉल्व है। क्योंकि उस इलाके में ना, ग्रीनविच विलेज में, या तो आर्टिस्ट लोग रहते थे और या तो रोमांटिकली इन्वॉल्व लोग रहते थे, यानी गे लोग रहते थे, लेस्बियन लोग रहते थे उस जगह पे, ग्रीनविच मतलब कि विलेज में। ये जो जगह है ना, ओ हेनरी के हिसाब से यहाँ पे आर्टिस्ट लोग रहते थे, आर्टिस्ट लोगों को कम दाम में अपार्टमेंट मिल जाता था, और यहाँ पे रोमांटिकली इन्वॉल्व वाले लोग भी बहुत रहते थे, यानी लेस्बियन या गे लोग भी यहाँ पे बहुत रहते थे। तो हुआ यूं, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है ग्रीनविच विलेज इज ए हेवन फॉर पुअर आर्टिस्ट है। गरीब आर्टिस्ट के लिए ये जगह हेवन है, स्वर्ग है बेटा। गरीब आर्टिस्ट के लिए और यंग पीपल के लिए ये जगह जो है ये स्वर्ग है बेटा, स्वर्ग। यहाँ पे ओ हेनरी ने बताया है। एंड ओ हेनरी डिपिक्ट्स ए वाइब्रेंट क्रिएटिव कम्युनिटी। ओ हेनरी यहाँ पे बताया गया है कि एक क्रिएटिव टाइप का कम्युनिटी भी रहता है यहाँ पे, एक क्रिएटिव टाइप का कम्युनिटी भी रहता है जो कि रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड रहते हैं आपस में, यानी गे लेस्बियन का बात बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंपल से बात है। However, the starving artist existence has its cost, such as poor living conditions, shortage of food, exposure to cold and sickness. यहाँ पे जो आर्टिस्ट लोग रहते थे ना, आर्टिस्ट लोग बहुत गरीब रहते थे। गरीब आर्टिस्ट लोगों को सस्ते दाम में अपार्टमेंट ग्रीनविच विलेज में ही मिलता था। वो उनके लिए हेवन था बेटा, क्योंकि उन लोगों को खाना पीना ज़्यादा अच्छे से नहीं मिल पाता था, वो लोग जुगाड़ नहीं कर पाते थे। आर्टिस्ट लोग जो थे ना, आर्टिस्ट लोग पुअर थे वहाँ पे, पुअर आर्टिस्ट लोग रहते थे वहाँ पे। ठीक है। It also worth nothing that Greenwich Village has historically been home to a large portion of New York's मतलब कि lesbian and gay pollution। तो यहाँ पे ओ हेनरी बोल रहे हैं कि ग्रीनविच विलेज में सबसे ज्यादा गे और सबसे ज्यादा लेस्बियन भी रहा करता था। ग्रीनविच विलेज एक ऐसा जगह था जहाँ पे पुअर आर्टिस्ट रहते थे, और एक ऐसा भी जगह था जहाँ पे गे और लेस्बियन लोग रहते थे। ठीक है। और ये जो 2 फीमेल्स है, ओ हेनरी को शक था ये 2 फीमेल्स हो सकता है रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड हो, ये 2 फीमेल्स भी हो सकता है उसी प्रजाति के हो, रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड हो। यानी सीयू और जॉन्सी का बात कर रहा है, सीयू और जॉन्सी भी जो है वो रोमांटिकली शायद इन्वॉल्व्ड हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनमें दे गेट ए स्टूडियो अपार्टमेंट टुगेदर इन ग्रीनविच विलेज। तो सीयू और जॉन्सी का अपना रेंटेड स्टूडियो अपार्टमेंट मिल गया। मई के महीने में सीयू और जॉन्सी को अपना अपार्टमेंट मिल गया जहां पे वो लोग रेंटेड रह रहे थे। और बाय नवंबर ए न्यूमोनिया पैंडेमिक हैज हिट्स न्यूयॉर्क। नवंबर में भैया पैंडेमिक आ गया, सबको होने लगा, एक एक जन को होने लगा न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया उस जमाने का बहुत बड़ा एक डिजीज था, मर जाते थे लोग, मर जाते थे। तो उनको अपार्टमेंट कब मिला बेटा? उनको अपार्टमेंट मिला सर मई में, और नवंबर में न्यूमोनिया आ गया, न्यूमोनिया पैंडेमिक आ गया। कहां पे? न्यूयॉर्क में आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जॉन्सी को हो गया न्यूमोनिया। जॉन्सी को क्या हो गया? जॉन्सी को हो गया न्यूमोनिया। और जब सीयू ने डॉक्टर बुलाया, हुआ यूं कि जब सीयू ने डॉक्टर बुलाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको न्यूमोनिया से कम, अंडर कॉन्फिडेंस से ये ज्यादा जाएगी, मरेगी। डॉक्टर ने सीधा सीधा बोल दिया कि ये जो बंदी है इसमें तो कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जीने का आस ही नहीं है, ये तो अपने आप को पेड़ के साथ कंपेयर कर रही है। बाहर में विंडोज के सामने एक इसका ट्री है, उसके साथ ये कंपेयर कर रही है कि जिस तरीके से इसका पत्ता झड़ रहा है उस तरीके से मैं भी मर जाऊंगी।
तो ये न्यूमोनिया से कम अपने जीने की आस से ज्यादा मरेगी ये। डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लग रही है, इतना अंडर कॉन्फिडेंट लग रही है कि इसका बचने का जो चांस है ना बेटा वो 10% है। हम लोग कई कई बार बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा देते हैं, फेस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन हमारे अंदर जीने का कॉन्फिडेंस नहीं रहा ना बेटा तो छोटी छोटी बीमारियां भी हम पे अटैक कर लेगी। कोविड में भी तो यही हुआ था, जो लोग कॉन्फिडेंस से लड़े थे कोविड को वो लोग बच गए थे, जो लोग का नहीं था कॉन्फिडेंस वो लोग गए। तो डॉक्टर ने बोला कि भैया सुन लो, स्यू सुनो, जॉन्सी का 10% ही चांस है, 90% वो मर जाएगी, 90% वो मर जाएगी, सिर्फ 10% ही चांस है कि वो बच जाए। ओके, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वाला सिचुएशन मैं बताता हूं। स्यू यहां पे जॉन्सी को बोलती है, सुन जॉन्सी, वो डॉक्टर ने बोला है कि तू 90% जिएगी, 90% तेरे बचने के चांसेस है, वो डॉक्टर ने तेरे को बोला है कि 90% तेरे बचने के चांसेस है और 10% हो सकता है तो मर जाए। यानी कॉन्फिडेंस दे रही है। स्यू झूठ बोल रही है, यहां से स्यू जॉन्सी से झूठ बोल रही है कि देख डॉक्टर ने बोला है 90% तू जिएगी, 10% तेरे चांसेस नहीं है। स्यू ने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? क्योंकि जॉन्सी का किसी भी तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए, किसी भी तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए। क्लियर है? ओके, इसके बाद क्या होता है, इन जॉन्सीज रूम स्यू वर्क ऑन एन इलस्ट्रेशन फॉर एन मैगजीन। मतलब स्यू को तो जॉन्सी का भी ख्याल रखना है ना, तो जॉन्सी के रूम में ही स्यू अपना मैगजीन का कुछ काम कर रही थी, सी हियर्स जॉन्सी क्वाइटली काउंटिंग द लीफ। जॉन्सी क्या कर रही थी, एकदम विंडोज के बाहर जो वो जो पेड़ है ना उसका पत्ता एकदम गिन रही थी, 1 पत्ता, 2 पत्ता, 3 पत्ता, 4 पत्ता, 5 पत्ता, 6 पत्ता, 7 पत्ता, 8 पत्ता। वो जो जॉन्सी थी वो क्या कर रही थी, वो पेड़ का पत्ता को काउंट कर रही थी। एंड ऑड एंड स्ट्रगलिंग ईवी वाइन टू क्लिंग्स टू द ब्रिक ऑफ द नेबरहुड बिल्डिंग, जॉन्सी सेज दैट ओनली 6 लेफ्ट। जॉन्सी ने बोला कि सिर्फ 6 पत्ते बचे हुए हैं। ए बाबा, सिर्फ 6 पत्ते बचे हुए हैं, इसका मतलब अब मैं बहुत ही कम जीऊंगी, इसका मतलब अब सिर्फ 1-2 दिन मैं जीऊंगी, अब 1-2 दिन मैं जीऊंगी अब। And she has known now for 3 days that she will die when the last leaf falls. सिंपल सा बात है, वो 3 दिनों से वो पत्ते को गिने जा रही थी, लेकिन आज जब गिनी तब आज उस पेड़ का पत्ता सिर्फ 6 तो बचा हुआ था और उसको पता था कि वो जल्द से जल्द मर जाएगी। जिस दिन उस पेड़ का पत्ता पूरा का पूरा झड़ गया, जिस दिन वो लास्ट लीफ भी झड़ जाएगा तब वो मर जाएगी। सिंपल सा बात है, वो ये जानती थी जॉन्सी, ये जॉन्सी जानती थी। और स्यू ने बोला कि भाई बकवास मत कर। स्यू ने उसको समझाया, स्यू तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी ना, स्यू उसको समझा रही है कि अरे बकवास मत कर, क्या नॉनसेंस बक रही है तू, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। अरे पेड़ के साथ अपने आप को कनेक्ट क्यों कर रही है, वो पेड़ है, ये तू है, तू अपना लाइफ खुद जी सकती है, ये सब बकवास क्यों कर रही है। तो स्यू ने बोला कि चुपचाप जाओ और सो जाओ जाके, और अपना ये बकवास बंद करो, अपना ये घटिया बकवास बंद करो। यू आस्क हर नॉट टू स्पीक सच नॉनसेंस, ये नॉनसेंस मत बोलो, जाओ जाके सो जाओ। स्यू ने जॉन्सी को बोला। फिर क्या हुआ कि स्यू अपने नीचे के फ्लोर में जाती है। नीचे के फ्लोर में एक 60 साल का बुढ़ा रहता है। नीचे के फ्लोर में एक 60 साल का बुढ़ा रहता है, जो 60 साल का बुढ़ा एक आर्टिस्ट तो रहता है, लेकिन उसको कभी सक्सेसफुल लाइफ नहीं मिला, वो कभी सक्सेस नहीं हुआ जिंदगी में। उसका नाम रहता है ओल्ड बोहेमन, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, 60 साल का एक बुढ़ा रहता है जिसको कभी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं मिला, जो आर्टिस्ट रहता है जिसको अपने लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ और कभी वो अपना लाइफ में मास्टरपीस नहीं बनाया। तो वो उसके पास जाती है, स्यू किसके पास जाती है, स्यू अपने मतलब नीचे के फ्लोर में जाती है, यानी डाउनस्टेयर्स में जाती है, टू आस्क ओल्ड बोहरमन टू पोज फॉर अ ड्राइंग। स्यू बोलती है वो ओल्ड बुढ़े से, क्या आप मेरे ड्राइंग के लिए पोज बनोगे। अब देखो, आर्टिस्ट लोगों को ना ऐसे ऐसे चीज पूछना पड़ता है। आर्टिस्ट लोग पहले ना, मतलब कि पहले के जमाने में आर्टिस्ट ऐसे ऐसे करके होते थे। वो जो ओल्ड बुढ़ा था उसको पोज के लिए ऑफर की, क्या आप मेरे ड्राइंग के लिए पोज बनोगे क्या। तो उसके बाद क्या होता है देखो, 60 years old बोहेमन इज ए मतलब कि पेंटर, बट ही नेवर फाउंड सक्सेस। वो एक पेंटर तो थे, वो एक आर्टिस्ट तो थे, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। ये जो बर्मन थे ये कभी सक्सेसफुल नहीं हुए, ये इनको कभी सक्सेसफुल नहीं लाइफ मिला।
ही ऑलवेज स्पीक्स ऑफ क्रिएटिंग ए मास्टरपीस, हमेशा वो मास्टरपीस बनाने के बारे में सोचते थे, लेकिन जिंदगी में कभी बना नहीं पाए, जिंदगी में कभी सक्सेसफुल बन नहीं पाई है। और वो उस दिन बहुत ज़्यादा पिए थे और पीने के बाद वो ये सोचते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऊपर वाले जो फ्लोर में जो 2 लड़की रहती है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो 2 लड़की को मेरा बचाना है। ऊपर वाले फ्लोर में जो 2 लड़कियां रहती है, उन 2 लड़कियों को मेरे को बचाना है, ये मेरी स्पेशल क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही ड्रिंक्स हेविली, वो बहुत ज्यादा पिया, एंड फील्स ही हैज ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द यंग वुमेन हु लिव्स अपस्टेयर्स, जो ऊपर वाले तल्ले में जो यंग वुमेन्स रहती है, जो सुंदर सुंदर 2 लेडीज रहती है, उनको हमें बचाना है। अब देखो, एक इंसान पीने के बाद ना कुछ भी सोचता रहता है, तो वो भी सोच रहा है। स्यू टेल्स हिम अबाउट जॉन्सीज सुपरस्टिशियस बिलीफ, स्यू ने बातों बातों में ही उसको बोल दिया, वो ओल्ड बुड्ढे को बोल दिया, वो 60 इयर्स के ओल्ड बुड्ढे को बोल दिया कि देखो हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि जॉन्सी अभी तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई है, डॉक्टर ने उसको बोला है कि 10% चांस है जीने का, ऊपर से ये सुपरस्टिशियस बिलीफ ले रही है, ऊपर से अपने आप को ये ट्रीज के साथ कंपेयर कर रही है। स्यू ने सारा का सारा बात बताया उस 60 साल के बुड्ढे को। वो 60 साल का बुड्ढा बोल रहा है क्या बेवकूफ़ी है, क्या बेवकूफ़ लड़की है ये, बस इतना ही। वो 60 साल का बुड्ढा क्या बोला है, क्या बेवकूफ़ लड़की है, क्या बेवकूफ़ी है, बस बात खत्म। इसके बाद क्या होता है देखो, इसके बाद जॉन्सीज एस्लिप, जॉन्सी सोने लगी, जॉन्सी सो गई, और जॉन्सी जब सो गई तब स्यू क्या किया, स्यू ने वो विंडो का जो शेड है वो बंद कर दी। ठीक है, स्यू वापस से गई और देखा कि जॉन्सी सोई हुई है, और जॉन्सी जब सोते हुए देखा, जॉन्सी को जब सोते हुए देखा तब विंडोज का जो सीट था उसको नीचे कर दी, क्योंकि उसके सामने ही विंडोज था, वो उसको दिन रात सुबह शाम देखती रहती थी। बोला कि विंडोज का सेट को हम नीचे कर देते हैं, बिकॉज बहुत सारा तूफान आ रहा था उस रात को ना, बहुत तूफान आ रहा था भाई, और आज जो 6 ठो पत्ता बचा हुआ है वो भी झड़ जाएगा, ये अंदेशा में था लोग। ठीक है, तो जॉन्सी इज एस्लीप, so Sue lowers the window shade in the other room. She and Berman look unhappily at the rain and snow and wind threatening. बहुत तूफान आया, बहुत बारिश हुआ उस रात को। उस रात को क्या हुआ, बहुत बारिश हुआ, बहुत तूफान आया। स्यू और वो बुढ़ा तो डरा हुआ था कि कल जॉन्सी उठेगी तो कल जॉन्सी पक्का मर जाएगी, कल जॉन्सी उठेगी और कल जॉन्सी पक्का मर जाएगी अपने अंडर कॉन्फिडेंट नेचर के चक्कर में। स्यू और वो जो ओल्ड वाला बुड्ढा था वो डरा हुआ था, वो डरा हुआ था, फिर भी अपना अपना ये लोग काम किया। वो जो ओल्ड बुड्ढा है वो पोज दिया और स्यू ने उसको ड्रॉ किया। चलो आ जाओ ड्राइंग करते हैं तुम्हारा, छोड़ो क्या होगा देखा जाएगा, जो भी हो। ठीक है, अपना अपना काम करने लगा सब। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, देखो इसके बाद बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ था। देखो, इन द मॉर्निंग जॉन्सी आस्क स्यू टू रेस द सीट। मॉर्निंग में जॉन्सी उठी और जॉन्सी बोले, ए स्यू इधर आ, तो ये जंगला क्यों बंद की, खोल इसको, ये विंडोज को खोल। विंडोज को ऐसे करके खोली, शेड को ऐसे करके खोली। मिराकली ए सिंगल लीफ रिमेन्स अटैच टू द वाइन। तो मिराकल से एक सिंगल लीफ वहां पे अटैच ही था, उस पेड़ में एक लास्ट वाला पत्ता बचा था, उस पेड़ में एक लास्ट वाला पत्ता बचा हुआ था अभी भी। इतना ज्यादा तूफान हुआ, इतना ज्यादा आंधी हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, लास्ट वाला पत्ता उस पेड़ पर अभी भी बचा हुआ था। जॉन्सी सेज इट विल श्योरली फॉल बाय नाइट। जॉन्सी ने बोला कि हाँ भाई, आज रात तक तो ये भी गयो, मैं भी एक ही दिन का मेहमान हूं, आज रात तक मैं भी मर जाऊंगी, ये भी पत्ता गयो। वो सोच रही थी कि एक तो पत्ता बचा हुआ, तो एक तो पत्ता को झड़ने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजारती गई, लेकिन वो पत्ता झरा नहीं कभी। कल वापस वो उठी तो वापस से वो पत्ता झरा नहीं कभी, वो पत्ता वैसे का वैसा ही था, जैसा लीफ था पहले, बिल्कुल उसी तरीके से रोज रहा करता था। इसके बाद क्या हुआ कि जॉन्सी को ना भाई होप आ गया, होप आ गया। देखो, but the leaf doesn't fall in the morning. Sue raises the shade to reveal that the leaf is still attached. Jauncey stares at the leaf for some time, rival, then asks Sue for some broth, and now she believes the leaf is there to remind her that it is sin to wish to die. वो बार बार लगातार वो लीफ को देखती रही
लेकिन वो लीफ गिरा नहीं। वो जो लास्ट वाला पत्ता बचा हुआ था उस पेड़ का, वो झड़ ही नहीं रहा था। इस वजह से उसको होप आ गया, जॉन्सी को होप आ गया, जॉन्सी को ये उम्मीद आ गया, नहीं नहीं मैं अब जीऊंगी शायद, ये पत्ता मेरे जीने की आस है, मैं जीऊंगी शायद, इसीलिए ये पत्ता ऐसे का ऐसा ही है। इसको अब होप आ गया, ये अब कॉन्फिडेंट होने लगी, ये अब कॉन्फिडेंट होने लगी। डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर उसी दिन विजिट किया और डॉक्टर ने बोला कि अब जॉन्सी का जो चांस है, जॉन्सी अब जिएगी, जॉन्सी का जो चांस है वो 50-50 हो चुका है। डॉक्टर उसी दिन विजिट किया और डॉक्टर ने बोला कि जॉन्सी का जो चांस है वो 50-50 हो गया है। लेकिन उसी दिन डॉक्टर ने स्यू को बोला, उसी दिन डॉक्टर ने स्यू को बोला कि जो ये नीचे वाले फ्लोर में जो ओल्ड वाले अंकल रहते हैं ना, 60 ईयर के ओल्ड वाले जो अंकल रहते हैं, उनका बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, उनको भी हो गया न्यूमोनिया। डॉक्टर जो विजिट करने आए थे ना, तो डॉक्टर ने स्यू को बोला कि ये जो नीचे वाले फ्लोर में जो ओल्ड वाले अंकल रहते हैं ना, जिसका 60 साल का उम्र है, उनका भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, उनको भी न्यूमोनिया हो गया है, उनको भी न्यूमोनिया हो गया है एंड नीड्स टू बी टेकन इन हॉस्पिटल। उनको अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, आपको एक बार विजिट करना चाहिए, उनका बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। फिर सीयू एकदम डर गई। फिर क्या हुआ देखिए, फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन वापस से वो डॉक्टर आया और बोला कि जॉन्सी अब ठीक हो गई है, जॉन्सी अब एकदम परफेक्टली फाइन। और उसी दिन ये पता चला कि वो जो ओल्ड बर्मन था, वो मर गया बेचारा, वो न्यूमोनिया को बीट नहीं कर पाया, वो मर गया। ठीक है, however passed away after having ill for only 2 days, मतलब 2 दिन वो बीमार पड़ा, इसके बाद वो मर गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उसी दोपहर को स्यू गई जॉन्सी के पास और स्यू ने अपना हाथ फैलाया और बोला, आ जा, गले मिल जा मेरे प्यारी प्यारी दोस्त, अब तो तू ठीक हो गई है, अब तो डॉक्टर ने बोल दिया कि तू ठीक हो गई। लेकिन बर्मन मर गया, लेकिन ये जो ओल्ड बर्मन था ना, वो मर गया, वो बेचारा मर गया। स्यू एक्सप्लेन दैट बर्मन डाइड 2 days अर्लियर। स्यू ने बताया कि बर्मन ना 2 दिन पहले ही मर चुका था। कैसे मर चुका था? द बिल्डिंग janitor फाउंड बर्मन इन द रूम हेल्पलेस विद पेन। He was soaked through the rain and the janitor wondered why he has been out in the miserable night. उस रात को ओल्ड बर्मन ने, वो जो आंधी तूफान पड़ रही थी, उस रात को ओल्ड बर्मन ने वो मतलब कि बाहर विजिट किया लैडर लेके। ठीक है, लैडर लेके और हाथ में एक पेंट का डब्बा था उसका। मतलब सीधा सा बात है, वो जो ट्री देख रहा था, वो ट्री को किसने पेंट किया? वो पेड़ का पत्ता को किसने पेंट किया? बर्मन ने। वो पत्ता एक्चुअल नहीं था, उसको पेंट किया गया था, उसको ड्रॉ किया गया था और वो एक मास्टरपीस बना के चला गया। उसको क्रिएट किसने किया? उसको क्रिएट किया बर्मन ने। उसी रात को स्यू ने ये देखा कि ओल्ड बर्मन लैंटर्न लेके, लैंटर्न मतलब लालटेन जो होता है ना, लैंटर्न लेके और एक लैडर लेके और एक वो जो मतलब कि वो जो एक पेंट का बॉक्स रहता है ना, वो पेंट का बॉक्स लेके वो बाहर गया, वो आंधी तूफान में बाहर गया, वो पत्ता को ड्रॉ किया, वो मास्टरपीस को क्रिएट किया, जिससे कल जॉन्सी का ये जो होप है वो जिंदा रहे और वो जिंदा रहे, वो बच जाए। जॉन्सी के कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए उसने अपनी कुर्बानी दे दी, वो ओल्ड बर्मन अपनी कुर्बानी दे दी। ठीक है, Sue asked Johnsy if she ever wondered why the last leaf never moved with the wind. It's because Berman. तो स्यू ने जॉन्सी को बोला कि तुमने कभी सोचा होगा कि ये लास्ट वाला पत्ता झड़ा क्यों नहीं, ये लास्ट वाला पत्ता झड़ा क्यों नहीं? तो ये बर्मन की वजह से हुआ, क्योंकि बर्मन उसको क्रिएट किया था, बर्मन उसको पेंट किया था। इट्स बिकॉज बर्मन पेंटेड इट द नाइट द एक्चुअल लीफ फेल। एक्चुअल लीफ जब गिर गया था, सारा का सारा पत्ता जब झड़ गया था, उस दिन बर्मन ने उस आंधी तूफान में जाके उसको पेंट किया और वो जिंदगी में मास्टरपीस तो नहीं बनाया, लेकिन अब वो मास्टरपीस बना लिया है। मरते मरते वो मास्टरपीस बना लिया, मरते दम तक वो मास्टरपीस नहीं बनाया, लेकिन मरते मरते वो मास्टरपीस बना के चला गया और एक जिंदगी को बचा के चला गया। स्यू बोलती है कि मरते मरते तो मास्टरपीस नहीं वो बनाया, सक्सेसफुल नहीं हुआ कभी, लेकिन मरते वक्त वो एक मास्टरपीस बना के गया, एक जिंदगी को बचा के गया। इतना अच्छा मास्टरपीस बनाया कि एक जिंदगी बच गई उस मास्टरपीस के चक्कर में।
तो ये कहानी हम लोग को क्या सिखाती है बच्चों? ये कहानी हम लोग को ये सिखाती है कि लाइफ के हर सिचुएशन में हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, होप नहीं खोना चाहिए, हर वक्त हम लोग को होप जगाए रखना चाहिए। बताओ एमसीक्यू सेशन चालू करे कि नहीं? बताइए बताइए, एमसीक्यू सेशन चालू करे कि नहीं? एमसीक्यू सेशन चालू करे, बताइए जल्दी बताइए। एमसीक्यू चालू करे? जी बिल्कुल चालू करिए सर। आइए दोस्तों अब एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत मजा आएगा एमसीक्यू करने में। चलो आ जाओ आ जाओ, चलो सबसे पहला वाला क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट से। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी? ग्रीनविच विलेज, पेरिस, लंदन, रोम। सर ग्रीनविच विलेज का ही तो स्टोरी था। ये स्टोरी कहाँ का था सर? ग्रीनविच विलेज का स्टोरी था। दूसरा 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 What illness does जॉन्सी suffers from? कौन सा इलनेस था जॉन्सी को सर? न्यूमोनिया। जॉन्सी को क्या था? न्यूमोनिया। इसके बाद Who are the main character of the story? मेन कैरेक्टर कौन था? जॉन्सी एंड स्यू। इसके बाद How did स्यू एंड जॉन्सी meet? जॉन्सी और स्यू कहाँ पे मिली सर? रेस्टोरेंट में मिली। अभी तो पढ़े थे, अभी तो पढ़ाया था आपने। जॉन्सी का रियल नेम क्या था? जॉन्सी का रियल नेम क्या था? जॉन्सी का रियल नेम था जोआना। ठीक है, जोआना। इसके बाद व्हाट इज द बर्मन प्रोफेशन? बर्मन कौन था? बर्मन कौन था? बर्मन एक पेंटर था। बर्मन कौन था? बर्मन एक पेंटर था। इसके बाद व्हाट मास्टरपीस, सुनिए, व्हाट मास्टरपीस डस बर्मन एस्पायर टू पेंट? कौन से मास्टरपीस के बारे में, कौन से मास्टरपीस के बारे में मतलब एस्पायर किया था? द बे ऑफ नेपल्स। चलो आ जाओ। 8 का क्या होगा बताइए? What does Johnsy believe will happen when the last leaf falls? जॉन्सी क्या बिलीव कर रही थी कि जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब जॉन्सी को क्या हो जाएगा? जॉन्सी मर जाएगी। जॉन्सी मर जाएगी। जॉन्सी क्या? जॉन्सी मर जाएगी। सी विल डाई। 1 मिनट। हाउ मेनी लीव्स आर लेफ्ट ऑन द ईवी वाइन व्हेन जॉन्सी स्टार्ट काउंटिंग? जब जॉन्सी काउंटिंग स्टार्ट की तब कितना लीव्स था? 5 था तब। ठीक है, 5 था। 5 याद रखना, 5 याद रखना। इसके बाद व्हाट डस स्यू डू फॉर ए लिविंग? स्यू क्या करती थी जीने के लिए? क्या करती थी स्यू जीने के लिए क्या करती थी? स्यू क्या थी सर? राइटर थी। स्यू राइटर थी। इसके बाद What does you try to distract Johnsy with? मैगजीन्स, बुक्स या पेंटिंग या म्यूजिक? स्यू मैगजीन से डिस्ट्रैक्ट करी थी ना। स्यू को लग रहा था कि मैगजीन्स में अगर लिखूंगी जॉन्सी के रूम में तो जॉन्सी मेरे तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, जॉन्सी ये सब सारा चीज भूल जाएगी। इसके बाद 12 का बताइए। What does Johnsy ask for before agreeing to take Bruce? ए हैंड मिरर। ठीक है, ए हैंड मिरर इसका हो जाएगा। इसके बाद देखिए हाउ डस बर्मन डाई? सब बर्मन सर कैसे मरा? बर्मन न्यूमोनिया से बर्मन मरा। इसके बाद व्हाट डस द डॉक्टर टेल्स यू अबाउट जॉन्सीज चांसेस ऑफ रिकवरी? जॉन्सीज चांसेस ऑफ रिकवरी के बारे में डॉक्टर ने क्या बोला? गुड बोला कि हाँ भाई 50-50 चांसेस है। 50-50 चांसेस मतलब गुड। 50-50 चांसेस मतलब गुड। इसके बाद What does Sue knit for Johnsy? A scarf. इसके बाद Who paints the masterpiece that saved Johnsy? किसने पेंट किया था वो मास्टरपीस? किसने पेंट किया था? कौन पेंट किया था जो जॉन्सी को सेव किया था? बर्मन ने पेंट किया था। इसके बाद बोला गया है What color are the leaves on the EV wine? लीफ का क्या कलर रहता है भाई? ग्रीन रहता है, सीधा सा बात है, ग्रीन। इसके बाद What does Sue cry into after talking to a doctor? A napkin से रो रही थी। इसके बाद What is the occupation of the doctor in the story? क्या था डॉक्टर? वो डॉक्टर कौन था? बताओ। वो डॉक्टर फिजिशियन था। वो कौन था? फिजिशियन। देखने वाला क्या होता है? फिजिशियन। इसके बाद What does Johnsy see outside the windows and she counts leaves? जॉन्सी क्या देखती है? जॉन्सी पत्ता को देखती है। जॉन्सी क्या देखती है? जॉन्सी पत्ता देखती है, पत्ता। What does the Johnsy request Sue to bring her before she agrees to take Bruce? A hand mirror लाने को बोलती है। सिंपल सा बात है, जॉन्सी हैंड मिरर लाने को बोलती है स्यू से। ठीक है, हैंड मिरर याद रखिएगा।
इसके बाद व्हाट इज द स्यू रिएक्शन व्हेन सी हियर जॉन्सी इज काउंटिंग द लीप? स्यू का क्या रिएक्शन है? स्यू स्कोल्ड जॉन्सी, स्यू बोलने लगी क्या बकवास कर रही है, मार वार खाएगी क्या? स्यू डराने लगी जॉन्सी को कि चुपचाप सो जाओ, ऐसे कुछ नहीं है। इसके बाद हु इज डिस्क्राइब्ड एज ए फिट्स लिटिल ओल्ड मैन इन द स्टोरी? लिटिल ओल्ड मैन कौन था? बर्मन। सिंपल सा बात है, अरे छोटा आदमी था, छोटा नाटा आदमी था। बर्मन कौन था? बर्मन नाटा था। इसके बाद व्हाट डज द बर्मन डू फॉर लिविंग? अरे पेंटर, कितना बार देगा? बर्मन क्या था? बर्मन पेंटर था। बर्मन क्या था? बर्मन पेंटर था। हाउ लॉन्ग हैड बर्मन बीन वेटिंग टू स्टार्ट हिज मास्टरपीस? 25 साल। 25 साल तक वो ये वेट किया कि मास्टरपीस बनाऊंगा, मास्टरपीस बनाऊंगा, मास्टरपीस बनाऊंगा। मास्टरपीस तो बना ही नहीं, मास्टरपीस तो बना ही नहीं। 25 साल से वो वेट कर रहा था। इसके बाद देखो व्हाट डज जॉन्सी से सी विल डू व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स? जॉन्सी क्या बोल रही थी? जॉन्सी बोल रही थी मैं मर जाऊंगी जब लास्ट लीफ गिरा। इसके बाद व्हाट इज द जॉन्सीज इनिशियल रिएक्शन टू सीइंग दैट लास्ट लीफ स्टिल हियर? सी सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज हो गई थी जब जॉन्सी को ये पता चला कि लास्ट लीफ अभी भी है पेड़ पर। वो सरप्राइज हो चुकी थी। वो क्या हो गई थी? सरप्राइज हो चुकी थी। प्लीज आप लोग भी जवाब दीजिए। इसके बाद हु पेंट्स द लास्ट लीफ ऑन द वाइन? किसने पेंट किया था सर? बर्मन पेंट किया था। बर्मन ने पेंट किया था। व्हाट डज जॉन्सी वांट टू डू आफ्टर रिकवरी? जॉन्सी रिकवर होने के बाद क्या करना चाहती थी? जॉन्सी रिकवर होने के बाद बे ऑफ नेपल्स पेंट करना चाहती थी। बे ऑफ नेपल्स पेंट करना चाहती थी। ठीक है, जॉन्सी तो पेंटर थी ना बेटा। इसके बाद हु ब्रिंग जॉन्सी द न्यूज ऑफ बर्डमैन डेथ? तो जॉन्सी के पास ये न्यूज कहां आया, कैसे आया कि बर्मन मर चुका है? जॉन्सी के पास ये न्यूज कौन लाया? स्यू ने लाया। स्यू, यहां पे स्यू होगा। एक्चुअली तो उसको स्यू ही बताती है ना, स्यू ही बताती है। आंसर होगा स्यू। व्हाट डज द स्यू निट फॉर जॉन्सी व्हाइल सी इज सिक? यहां पे क्या होगा? ए स्कार्फ। जब जॉन्सी बीमार हो जाती है तब वो स्यू जो है ना उसको एक स्कार्फ बांधती है। यही बात बोला गया है यहाँ पे। इसके बाद व्हाट डज स्यू यूज टू डिस्ट्रैक्ट जॉन्सी फ्रॉम काउंटिंग द लिप्स? मतलब स्यू किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी? मैगजीन्स के हेल्प से। मैगजीन्स, आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैगजीन। हाउ डज जॉन्सी इनिशियली रिएक्ट व्हेन शी सीज द लास्ट लीफ स्टिल ऑन द वाइल्ड? मतलब जॉन्सी किस तरीके से रिएक्ट कर रही थी? वो सरप्राइज थी और वो थैंकफुल भी थी कि हाँ भाई मैं बच सकती हूँ, मैं जिंदा रह सकती हूँ। सी सरप्राइज्ड एंड थैंकफुल। इसके बाद देखिए व्हाट इज द जॉन्सीज इलनेस इन द स्टोरी? तो जॉन्सी को क्या हुआ था? न्यूमोनिया हुआ था। जॉन्सी को क्या हुआ था? न्यूमोनिया हुआ था। हु इज द बर्मन इन द स्टोरी? सो बर्मन कौन था? एक पेंटर था। बर्मन कौन था? एक पेंटर था। इसके बाद व्हाट डज द स्यू ट्राई टू कन्विंस जॉन्सी टू गो थ्रू आउट द स्टोरी? स्टॉप काउंटिंग द लीफ। अगर ये नोट्स चाहिए, अगर ये एमसीक्यू वाला पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। अभी क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तबाही मचाएंगे। हर एक चीज का, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू पीडीएफ मैंने दे दिया हो। जल्दी, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू पीडीएफ ऑलरेडी दे दिया है। अगर ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाओ, जल्दी जाओ। व्हाट डज द स्यू ट्राई टू कन्विंस जॉन्सी टू गो थ्रू आउट द स्टोरी? स्टॉप काउंटिंग द लीफ। स्यू बोल रही थी ए जॉन्सी पागल है क्या, ये सब बंद कर, ये सब काउंटिंग वाउंटिंग बंद कर, सीधा सा बात है। इसके बाद सर 37 व्हाट डज जॉन्सी बिलीव विल हैपन व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स? जॉन्सी क्या सोच रही थी? जॉन्सी सोच रही थी कि वो मर जाएगी, सीधा सा बात है। व्हाट मास्टरपीस डज बर्मन ड्रीम ऑफ पेंटिंग? द बे ऑफ नेपल्स। सो बर्मन का ड्रीम था द बे ऑफ नेपल्स, द बे ऑफ नेपल्स बनाए। हाउ डज बर्मन डाई? न्यूमोनिया से मर गया। इसके बाद क्या है देखो, व्हाट डज जॉन्सी रिक्वेस्ट बिफोर टेकिंग एट ब्रूथ ऑफर्ड टू स्यू? ए हैंड मिरर। अरे बार बार रिपीट किया हुआ है, 50 तो ही करेंगे, बार रिपीट किया हुआ है। एक ही एमसीक्यू को बार क्या रिपीट करता है लोग। व्हाट डज स्यू डू फॉर लिविंग? राइटर ही तो थी। किसी भी तरीके से इन लोगों को 100-200 तो एमसीक्यू दिखाना है, बार रिपीट किया है एक ही एमसीक्यू। What does Jhansi count from her मतलब कि ये बेड, अपने बेड से वो क्या काउंट कर रही थी सर? लिप्स काउंट कर रही थी, लिप्स।
इसके बाद हाउ डस जॉन सी इनिशियली रिएक्ट व्हेन सी सीज द लास्ट लीफ स्टिल ऑन द वाइल्ड? सी सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गई थी, वो क्या सरप्राइज हो गई थी बेटा, वो सरप्राइज हो गई थी। इसके बाद हु इज डिस्क्राइब्ड एज द फियर्स लिटिल मैन इन द स्टोरी? लिटिल मैन किसको डिस्क्राइब किया हुआ था? बर्मैन को। बर्मैन को डिस्क्राइब किया हुआ था कि वो छोटा आदमी है, छोटा आदमी है, छोटा आदमी मतलब नाटा आदमी। सो बर्मैन का वापस से वही क्वेश्चन 45 नंबर, वही सेम क्वेश्चन। क्या था? पेंटर था। What does Sue cry into after talking to the doctor? नैपकिन, नैपकिन से रो रही थी वो डॉक्टर कौन था? वो डॉक्टर फिजिशियन था, वो डॉक्टर फिजिशियन था। इसके बाद देखो what does John see outside the windows and she count? लिप्स काउंट कर रही थी, सीधा सा बात है, लिप्स काउंट कर रही थी। वो क्या मांगी थी? वो हैंड मिरर मांगी थी। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया हुआ है। What Sue reactions when she hears John C counting the lips? She scold John C, ठीक है। What does Sue try to distract John C with? Magazines हो जाएगा। 51 का क्या हो जाएगा? Magazines। 52 What does John C ask before agreeing to take broth? इसका क्या हो जाएगा? हैंड मिरर। वापस से रिपीट किया हुआ, कितना बार रिपीट करेगा? How does John C died? How did, sorry, John C तो मरी ही नहीं थी। How did Berman died? Pneumonia। इसका होगा इसका क्या होगा? C, the Bay of Naples। What does John C believe will happen at the last leaf falls? John C क्या बिलीव कर रही थी कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तब क्या होगा? She will die, she will die। 56 क्या है? What is the Sue's reactions when she hears John C is counting the lips? She scolded John C। एक ही चीज रिपीट किया हुआ है। Who is described as the first little old man in the story? Berman। एक ही चीज रिपीट किया हुआ है दोस्तों। तो आज हम लोग इतना ही एमसीक्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग आते हो, अटेंड करते हो, इतना मेहनत से देखते हो। आप लोगों को भी 50 में से 50 चाहिए, तो देखते रहिएगा। कल भी आएगा, परसों भी आएगा, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाएंगे तब तक आएगा, रेगुलरली आएगा। मेहनत करूंगा भी, कराऊंगा भी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए बाय।